नमस्कार छात्रों, आज हम आने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। 10वीं कक्षा में आप सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ तकनीकियों को अपनाना पड़ता है, तब जाकर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सफलता की कुंजियों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। आपने सुना होगा, इंतजार का फल मीठा होता है, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। इस बात को ध्यान में रखकर खूब अभ्यास करें। परीक्षा का मतलब होता है पर प्लस इच्छा, यानी कि मेरा किया हुआ काम कोई दूसरा व्यक्ति अवलोकन करता है। इतने दिनों तक आप अपनी कक्षा में ही कक्षा से संबंधित परीक्षाओं का सामना किया था। वार्षिक परीक्षा 10वीं की ऐसी होती है, आप लिखते हैं, उसका मूल्यांकन कोई और करता है। तो ऐसी स्थिति में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रश्न पत्र के स्वरूप के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। तो 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में 9 मुख्य प्रश्न के अंतर्गत कुल 38 प्रश्न होते हैं। पहला मुख्य प्रश्न के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित 8 प्रश्न होते हैं। इसमें 4 प्रश्न स्मरण के अंतर्गत और 4 प्रश्न ग्रहण अथवा समझने के अंतर्गत रखे जाते हैं। मतलब 4 सरल प्रश्न होते हैं और 4 क्लिष्ट स्तर के होते हैं। एक उदाहरण देखेंगे। यदि संधि से संबंधित प्रश्न होगा तो सरल वाला प्रश्न स्मरण के अंतर्गत ऐसा रहेगा, सदैव शब्द में संधि है। इससे संबंधित 4 विकल्प दिए जाते हैं। संधियों के नाम उस विकल्प के अंतर्गत आते हैं। ये सीधा प्रश्न होगा। अगर इसी प्रश्न को ग्रहण के अंतर्गत, मतलब थोड़ा समझकर लिखने से संबंधित अगर रखेंगे, तो वह प्रश्न अगर इन निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि वाला अथवा यण संधि निहित शब्द है, विकल्प में अन्य संधियों से युक्त 4 शब्द होते हैं जिनमें यण संधि वाला शब्द भी रहेगा। उदाहरण के लिए पित्रार्जित, नित्योत्सव, गुरुपदेश, वनौषध आदि। दूसरे मुख्य प्रश्न के अंतर्गत अनुरूपता के 4 प्रश्न होते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के प्रश्न अनुरूपता से संबंधित होते हैं। तो अनुरूपता के प्रश्नों के अंतर्गत आप अंक आसानी से ले सकते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जो अनुक्रमणिका का पृष्ठ जो है, उसको देखने से आपको आसानी से 2 कम से कम अंक आ जाएंगे। मतलब कवि, अगर लेखक अथवा पाठ की विधा, इस पर प्रश्न होंगे। मतलब 3 गद्य से संबंधित और 1 पद्य भाग से, इन 4 प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। तीसरे मुख्य प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न 1 अंक के होते हैं। इसमें से 2 पद्य भाग से और 2 गद्य भाग से आते हैं। तो यहाँ भी थोड़ी सावधानी बरतने से आप अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चौथे मुख्य प्रश्नों के अंतर्गत छात्रों 2 अंक वाले 8 प्रश्न होते हैं। मतलब जिसके अंतर्गत गद्य भाग के 4 प्रश्न तथा पद्य भाग के 2 और पूरक वाचन से 2 प्रश्न आते हैं। शनि सबसे सुंदर ग्रह है, सत्य की महिमा और नागरिक के कर्तव्य। इन 3 पूरक वाचन से 2 प्रश्न 4 अंक के लिए आते हैं। मतलब इन पर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो आसानी से आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपको प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक वितरण की तालिका दिखाई दे रही है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। वैकल्पिक यानी कि आप वस्तुनिष्ठ कहते हैं ना, वे प्रश्न 8 व्याकरण से संबंधित हैं। अनुरूपता के 4 प्रश्न होते हैं। अति लघुत्तर यानी कि 1 अंक के 4 प्रश्न होते हैं। इसके पहले मैंने जो जिक्र किया। उसके बाद लघुत्तर 2 अंक वाले 8 प्रश्नों के बारे में मैं कह रहा था, वो 20% के लिए आते हैं। उसके बाद 3 अंक वाले 9 प्रश्न आते हैं। छात्रों यहाँ पर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी आपको। 27 अंकों के लिए 33% के
प्रश्न यहाँ पर आते हैं। मतलब यहाँ 3 अंकों के प्रश्नों में आपको एक तकनीक अपनाना होगा। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ गिल्लो, बसंत की सच्चाई, इंटरनेट क्रांति, कर्नाटक संपर्क, ये जो 4 पाठ हैं, ये महत्वपूर्ण पाठ ऐसे हैं, इनमें से 3 अंकों के लिए प्रश्न जरूर आते हैं और 4 अंक के लिए भी इसमें से प्रश्न आएगा। और 4 अंक के लिए इसमें प्रश्न आता है, उस प्रश्न को छोड़कर, मतलब उस प्रश्न से के अलावा बाकी पाठों से संबंधित 3 प्रश्न के 3 अंकों वाले प्रश्न 3 अंकों के प्रश्नों में आते हैं। मतलब इन 4 गद्यों को अगर आप सही ढंग से अभ्यास करेंगे, अध्ययन करेंगे, याद रखेंगे, तो आप 3 अंकों वाले प्रश्नों में 3 प्रश्न कम से कम आपको आसानी से अंक दिला सकते हैं। उसके बाद छात्रों, भावार्थ से संबंधित प्रश्न भी आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। 3 अंक यानी कि 5 दोहे हैं, 5 दोहों का भावार्थ अगर आप याद रखेंगे तो 3 अंकों में, मतलब 3 गद्यों में से 3 प्रश्न, 1 दोहे में से 3 और अनुवाद से संबंधित भी प्रश्न रहेगा। तो इस प्रकार 9 प्रश्न में कम से कम आप 6 प्रश्नों के लिए अंक आसानी से ले सकते हैं। 18 अंक आ गए। और 27 में रही बात और 3 अंकों की 2-3 प्रश्न, थोड़ा बहुत ध्यान देंगे तो उन प्रश्नों का भी आप सही उत्तर लिखकर, जो अनुप्रयोग से संबंधित प्रश्न है, अनुप्रयोग का तात्पर्य होता है अप्लाइड क्वेश्चन जो कहते हैं ना, उसमें से भी आप अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। रही बात अभी दीर्घ उत्तर, 4 अंकों वाले प्रश्न में 1 पद्य के अंतर्गत आएगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। और एक जो अभी मैंने जो 4 गद्यों के नाम बताए, उनमें से 1 पाठ से संबंधित 4 अंक के लिए आएगा। उसमें भी विकल्प रहेगा ना कि चॉइस रहेगा आपको, उनको छोड़ करके और 3 अंकों के प्रश्न आते हैं। तो 5 अंकों वाले प्रश्न में 1 पत्र लेखन रहेगा और 4 अंकों वाले प्रश्न में आपको निबंध भी रहेगा। तो इस प्रकार निबंध में आपको स्वच्छ भारत अभियान हो सकता है, पर्यावरण हो सकता है, इंटरनेट से संबंधित बातें हो सकती हैं, मतलब उस विषय से संबंधित हो सकता है, तो आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और आगे आपको जो तालिका दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको स्पष्ट हो जाएगा। वैकल्पिक प्रश्न 8 होते हैं, स्मरण ग्रहण से संबंधित उसमें से प्रश्न रहेंगे। अनुरूपता के प्रश्न 4 होते हैं, इसके पहले हमने जिक्र किया है। इस तालिका को एक बार गौर से देखिएगा। तीसरे मुख्य प्रश्न के अंतर्गत 4 प्रश्न जो होते हैं, 2 गद्य से 2 पद्य से है। उसके बाद यहाँ तालिका आपको दर्शाती है कि 2 अंक वाले प्रश्न जो हैं गद्य पद्य पूरक वाचन से हैं, मतलब 17 से प्रश्न संख्या 17 से लेकर के प्रश्न संख्या 24 तक आपको 2 अंक वाले प्रश्न रहेंगे। 25वां प्रश्न संख्या वहां से लेकर के 33वां प्रश्न संख्या तक आपको 3 अंक वाले प्रश्न होंगे, जिसके अंतर्गत दोहा यानी कि भावार्थ के लिए रसस्वादन के अंतर्गत जो रखा जाता है वो भी आएगा। और अनुवाद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से लिख सकते हैं। इस प्रकार अनुप्रयोग के प्रश्नों का भी उत्तर आप आराम से लिख सकते हैं। तो इसलिए 5-6 वाक्यों के अंतर्गत जो गद्य पद्य का जिक्र मैंने किया है, यानी कि असफलता एक चुनौती है, और इन 4 गद्यों में से, यानी कि और एक बार दोहरा रहा हूं, गिल्लो, बसंत की सच्चाई, इंटरनेट क्रांति, कर्नाटक संपदा, इन 4 गद्यों को आप अच्छा ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आसानी से 3 अंक के प्रश्न और 4 अंक के प्रश्नों के लिए उत्तर लिख सकते हैं। रही बात पत्र लेखन और निबंध की, वह भी आसान होगा। थोड़ा बहुत कारकों का ध्यान रखकर वाक्यों को निर्माण करेंगे, मतलब वाक्यों की रचना करेंगे, तो आप आसानी से अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी सदुद्देश्य के साथ आपको और एक बार बधाई देते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।